बल्ला वापस लेने की कोशिश। पीटीआई इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आज अदालत में पटिशन दायर करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं कोशिश होगी पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले की, मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे जैसे आदमी को लौटा के, तो मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। तो ये सूबे, ये जो पठान हमारे, इनको बेवकूफ़ समझता है। ये समझता है कि बस दिमाग में मैंने डाल दिया है और इन्होंने बस जो मैं कहूँगा वो करूँगा, चाहे मैं खिदमत करूँ या ना करूँ। बल्ले की ऑफर हुई लेकिन इनकार कर दिया। परवेज खटक का दावा, पेशकश करने वाले का नाम लेना भूल गए। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह को सुबकी का सामना। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान ECP का कहना है कि PTI पार्लियामेंटेरियन समेत किसी जमात को बल्ले के निशान की ऑफर नहीं की गई। इंतखाबी उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे काम करने वाला ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया। कागजात नामजदगी पर एतराज सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील। मुल्क भर में कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों पर 7,913 उम्मीदवार, सूबाई सीटों पर 18,546 उम्मीदवारों का मुकाबला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन नशिस्तों पर सियासी जमातों की तरजीही फहरिस्त। JUI के 19 नाम, पीपल्स पार्टी की नेलुफर बाबर समेत 13 नाम, तहरीक इंसाफ के 8 और नून लीग ने फायजा मलिक, शाजिया जदून और जमीला पराचा समेत 8 नाम दे दिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर 28 नाम दे दिए। अजरा पेचुहो, निदा खोड़ो, नुसरत पठान, सादिया जावेद भी कौमी असम्बली के लिए नामजद। शाजिया मरीज, शर्मिला फारूकी, शहला रजा और दीगर के नाम। अक़लियती नशिस्तों पर मुकेश कुमार चावला समेत 11 अरकान। नून लीग ने अक़लियतों से मुतालिक 10 मेंबरान की तरजीह फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को दे दी। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की 20 खवातीन की तरजीही फहरिस्त जमा कराई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली के लिए 10 खवातीन के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल किए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 14 और जमात इस्लामी ने 21 नाम दिए। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल ब्राइट, हुकूमत बनाने का दावा। आसिफ जरदारी कहते हैं PTI को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से 17 वजारतें खत्म ना होने का शिकवा। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजारतें और सब्सिडी खत्म करके रकम अवाम पर खर्च करेंगे। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी हो गए, नौजवान मुस्तकबिल हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल दरामद। अहद चीमा से मुशीर का ओहदा छिन गया। वजीर आजम ने समरी भेजी, सदर ने फौरी हटाने की मंजूरी दे दी। 1 to 8 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ कौमी असम्बली का, तो भंगड़े भी होंगे। कोई काला लोटा, कोई पीला लोटा, बम बम बम। कोई छोटा लोटा, कोई बड़ा लोटा, बम बम बम। मैं भी लोटा, तू भी लोटा। चाहत को मौसीकी के बाद सियासत की भी चाहत हो गई। चाहत फतेह अली खान NA 128 लाहौर से मैदान में बड़ों को हराने का आज़ीम। आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद। क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर का कहना था मुल्क दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हुए हैं। मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए यकजान होना पड़ेगा। सिपह सालार ने कायद आज़म के तारीखी कलमात का हवाला दिया और कहा कि आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप मसाजिद या किसी दूसरी इबादतगाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर तकरीबात। मसीही बिरादरी की गिरजा घरों में दुआएं, एक दूसरे को मुबारकबाद। रंग बिरंगी लाइटों से सजे क्रिसमस ट्रीज की चमक दमक। घरों में रिश्तेदारों की खातिर मदारत। इसराइल के क्रिसमस के रोज भी फलस्तीन में बमबारी। 250 से ज़ायद शहरी शहीद। इसराइली बिल्डोजर ने कई जख्मियों को जिंदा ही दफन कर दिया। नेतन्याहू ने पोप की अपील भी मुस्तरद कर दी। हमलों में शिद्दत का हुक्म।
हज़रत ईसा की जाए पैदाइश बैतुल्लहम में फ़िज़ा सोगवार। फलस्तीनी मुजाहिदीन के तबाह इमारतों में मोर्चे, रॉकेटों के निशाने पर इसराइली ठिकाने, मजीद 2 फौजियों की हलाकत, कई गाड़ियां और टैंक तबाह। 3 रोज में 56 से जायद फौजियों की मौत ने सिहोनी रियासत को हिला कर रख दिया। जंग के आगाज से 156 फौजी जहन्नुम वासिल, नेतन्याहू ने जंग तवील होने का इंदिया दे दिया। यमनी फोर्सेस अमरीका, इसराइल और मगरबी हबारियों से बराह रास्त जंग की ख्वाहिशमंद। अंसारुल्लाह का कहना है कि किसी अरब मुल्क की मदद नहीं चाहिए, हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली तैयारे की दमिश्क के करीब इलाके में बमबारी, ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर और शहीद कासिम सुलेमानी के करीबी साथी रजी मूसवी शहीद। घोटकी में आवारा कुत्तों की भरमार, खानपुर महर में खातून समेत 7 अफराद को नोच डाला, जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकयात से शहरियों में खौफ व हिरास। GTV का एक और बड़ा एजाज, प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के एंकर अली सलमान को बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर का अवार्ड मिल गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 12 खिलाड़ियों का ऐलान, सरफराज अहमद और फहीम अशरफ ड्रॉप, हसन अली और मीर हमजा इन। फाइनल 11 का ऐलान आज मैच से पहले होगा। और अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। मोहब्बतों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए।